बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। रिपल की अभी हमने रिसेंटली बड़ी जबरदस्त स्पाइक देखी है। रिपल की प्राइस पंप हुई है और उसमें रिपल के कुछ चार्ट्स और इनसाइट्स आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं, जो लैरी फिंक है जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, इनका ये इंटरव्यू आज बड़ा वायरल हो रहा है। तो अभी रिसेंट इंटरव्यू में इन्होंने बोला है कि बिटकॉइन जो है ये डिजिटल गोल्ड है, और इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को इन्होंने स्टडी किया है और बिटकॉइन को एक लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इन्होंने समझा है, और जो भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनको बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। और अगर अभी हम बिटकॉइन के ईटीएफ देखें तो पिछले एक हफ्ते में बिटकॉइन के ईटीएफ में 1.05 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम लगा है। और ये जितने आपको बड़ी बड़ी स्पाइक नजर आ रही हैं, ग्रीन कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ये जनाब ब्लैक रॉक की कंट्रीब्यूशन है। तो जो लैरी फिंक है, इनकी स्टेटमेंट को आपने इजी नहीं लेना। और जिस तरह अभी रिसेंट टाइम्स में बिटकॉइन ने अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ने अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था तो उसके बाद बिटकॉइन ने 170% पंप किया था। और यहां से अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो आप अंदाजा कर लें कि इस साल के एंड पे या अगले साल के शुरू में हम बिटकॉइन का 1 लाख का नंबर देख सकेंगे। वहीं पे अगर हम एक्सआरपी की रैलीज को देखें और एक्सआरपी की हिस्ट्री को देखें तो 2017 का जो एक्सआरपी का पैटर्न बन रहा था उसमें आप ये देखें कि एक्सआरपी ने कंसोलिडेट करने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट किया था। और यहाँ पे अभी देखें दोबारा एक्सआरपी कंसोलिडेट कर रहा है और एक्सआरपी की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे उसको रीटेस्ट कर रहा है। और उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट होने के लिए एक्सआरपी की जो लेवल्स है वो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अभी एक्सआरपी का जो अगला लेवल है वो 56 सेंट के पास है। और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं इसके हिसाब से अगर एक्सआरपी 56 को क्रॉस करके 60 के आसपास आता है, जो कि 1100 दिनों का एक डाउन ट्रेंड रहा था एक्सआरपी के ऊपर, तो एक्सआरपी की जो अभी बड़ी कैंडल बनी है ना, इसने मार्केट में एक्सआरपी का सेंटीमेंट भी चेंज किया है। और इसको बाय किसने किया है वो भी आपको बताता हूं। इस चार्ट के हिसाब से जो एक्सआरपी की अभी बड़ी कैंडल बनी है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुई एक्सआरपी का बुलिश मोमेंटम। तो इनका ख्याल है कि एक्सआरपी की जो प्राइस है वो 56 सेंट से ऊपर रहनी चाहिए। अच्छा जी, एक्सआरपी के हवाले से एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो ये है कि एक्सआरपी की जो डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई को जो है एक्सआरपी और एसईसी की कोई मीटिंग प्लान हो रही है, जिसमें एसईसी और एक्सआरपी रिपल की जो टीम है वो अपनी फाइनल सेटलमेंट के हवाले से डिस्कशन करेगी। तो अगर उनकी सेटलमेंट यहाँ पे हो जाती है और कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो ये रिपल के लिए एक बड़ी बुलिश न्यूज हो सकती है। और अभी जो एक्सआरपी की प्राइस में एक बड़ा पंप आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये इसकी एकदम बड़ी स्पाइक बनी है। तो ये एक्सआरपी के जो बड़े वॉलेट्स हैं जिनके पास 10 मिलियन एक्सआरपी से ज्यादा के कॉइन्स हैं, उन्होंने रिसेंटली एक्सआरपी को बाय किया। और ये जो आपको रेड लाइन भी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, ये एक्सआरपी के छोटे वॉलेट हैं जिनके पास 1 लाख एक्सआरपी टोकन से ज्यादा उनके पास कॉइन्स है। तो जो वेल्स की बाइंग होती है वो एक बुलिश साइन ही होता है कि कॉइन की प्राइस जो है वो नियर फ्यूचर में पंप कर सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने भी मिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग करनी है वो रॉ हैंडेड तो कभी भी बाई नहीं करेंगे। उनके पास कोई इनसाइट्स या अंदर की खबर होती है जिसके ऊपर वो बाई कर रहे होते हैं। तो एक्सआरपी का जो बड़ा पैटर्न है और एक्सआरपी के अंदर जो एक बड़ी स्पाइक आने वाली है, उसके लिए जरूरी है कि अगर आपने एक्सआरपी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप एक्सआरपी की जो लेटेस्ट न्यूज है, स्पेशली जो एसईसी के केस के ऊपर जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि जैसे इसका फैसला आएगा जुलाई के महीने में, एक्सपेक्टेड है इसका फैसला आ जाए, तो एक्सआरपी के अंदर एक बहुत जबरदस्त रैली हम दोबारा देखेंगे।